सबके दिलों में नफरतें भरकर अब तफरीह करने जा रही हो? यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हूँ, तफरीह करने नहीं। अपनी औकात में रहते हुए बसों में धक्के खाते हुए जाती ना तो पढ़ाई होती। मगर तुम तो करोड़ों लूटने के बाद भी हमारे ही पैसे पे ऐश करना चाहती हो। कौन से करोड़ों? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। मुझे साहिबा ने सब कुछ बता दिया। वैसे बाय द वे कितना मुआवजा लिया है तुमने मेरे बेटे के साथ रहने का, और उसे अभी भी गुलाम बनाया हुआ है? और साहिबा को किसने बताया? उसी ने जिसे तुमने फेज 8 की प्रॉपर्टी और चेक दिया था, इसका कजिन सलमान। चलो तुम्हारी क्लास निकल जाएगी। She never had a class. अब तो किरदार भी सामने आ गया है। किसी की किरदार कशी करने से ये नहीं हो सकता कि लोग आपके किरदार पर उंगलियां उठाना छोड़ दें। मेरा किरदार? जी, और आइंदा इस लहजे और इन अल्फाज के साथ बात करने से पहले ये याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे इस घर में किसी की किरदार कशी नहीं होगी। और अगर आपको ऐसी कोई बात करनी भी है तो घर से बाहर जाइए, वहां पे बैठ के कीजिए। दैट्स इट। कौन सा विक्टिम और कौन सी क्रिमिनल? मैंने तो सिर्फ उसे आईना दिखाया था, लेकिन आपके बेटे ने तो जाके जियान को इंजर कर दिया। तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि उसके साथ 10 दराजी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपकी बहू ने तो आपके बेटे से शादी करने के लिए करोड़ों रुपए लिए, और ये बात जियान को पता थी और उसने सिर्फ पूछ लिया। दैट्स ऑल। What do you mean? शादी के लिए पैसे? या यकीन ना आए तो सलमान से पूछ लें। बल्कि यू नो व्हाट, आप अपनी मासूम विक्टिम बहू से क्यों नहीं पूछ लेती? मुझे तो पता ही नहीं था, और पता नहीं अचानक से मेहरीन आंटी कहाँ से आ गई। तो उनसे तो मैंने सारी बात क्लियर कर दी, और सितारे से भी 1-2 दिन में बात कर लूंगी। तो ये बताने तुम यहाँ चली आई? फोन पे कह दिया होता। तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई थी, डैम इट। और हाँ, अगर तुम चाहो तो सितारा से माफी वाली बात स्किप कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये बात जानने के बाद मेहरीन आंटी और ताहिर अंकल उसके लिए कोई स्टैंड लेंगे। इस बात पे गौर जरूर करना, ओके? बोथ ऑफ यू। बाय। ये कितनी चालाक है, अपना रास्ता साफ करने के लिए तुम्हें बैड कॉप बना दिया। क्या इंजर्ड बैड कॉप? तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं आ रहा? आई होप उसको भी ना आता हो। सही बात है। नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आपने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया है। लेकिन आपके इनकार ने मुझे शॉक कर दिया है। नहीं भाई, मैंने इनकार नहीं किया था। ये तो खुद निम्मी और अम्मी का फैसला था।
अच्छा, आपकी ताई जान और निम्मी से बहुत दोस्ती है, क्या आप उनसे बात नहीं कर सकती? नहीं भाई, जब से निमी ने सालार के चक्कर में खुदकुशी करने की कोशिश की है तब से हम लोग सब बहुत डरते हैं। खुदकुशी की कोशिश? हाँ ना, कल भी निमी के रिश्ते के लिए लोग आए थे, लेकिन उसे सालार के मुकाबले में कोई समझ ही नहीं आता। क्या आप एहतशाम भाई से मेरे हक में बात नहीं कर सकते? आप खुद क्यों नहीं कर लेते उनसे बात? वो तो आपकी बात समझ भी जाएंगे। मैं क्या बात करूं, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अजीब की क्या बात है, आप निमी से मोहब्बत करते हैं ना? ये बात आप उन्हें बता दें। लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि निम्मी नहीं करना चाहती तो? क्या पता वो ऐसा ना कहें। क्या मतलब? भाई, जवान बहनें जिम्मेदारी होती हैं भाइयों की। और हर भाई अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरी करना चाहता है। अगर भाभी वो आपसे मशवरा करें ना तो प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा। आप बहुत ही ज्यादा मासूम है कासिम भाई। आपसे बेहतर तो निमी रही, जिसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने महबूब को भी बदनाम कर दिया था। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप भी उससे जान छुड़ाना चाह रही हैं? आप उसके साथ रहे तो फिर मैं पूछूंगी, क्या मैं गलत चाहती हूँ? तुमने खुद मैसेजेस पढ़े थे ना? तुमने ही कहा था कि वो और कासिम झगड़ रहे होंगे, कहा था ना? वाह, मैंने बताया तो पहुंच गई रेफरी की तरह बीच बचाव कर पाने। क्या बात है? हाँ, मैं तो चली गई और तुम वो कर गई। हाँ, वो कर गई। और तुम जो उसके सामने अपने आप को फोटोजेनिक कह के अपनी तस्वीरें बनवा रही थी और कॉफी बना रही थी। गरीब समझकर मदद कर रही थी उसकी। तो जाकर ये शिकायत भी उसी से करो जिसने गरीब बनकर तुम्हें धोखा दिया है। धोखा तो तुमने भी दिया है मुझे। क्या करोगी? जाके सबको बताओगे कि निम्मी ने ये सब कुछ किया? जाओ बताओ, देखती हूँ मैं भी तुम्हारी कौन मानता है।